सरस्वती देवी नमः। भक्तों, बसंत पंचमी महापर्व के अवसर पर हम सभी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, शारदे माँ, विद्या देवदायिनी माँ की पृथ्वी पर अवतरण की कथा, उनकी जन्म कथा का श्रवण करेंगे। वाणी की देवी माँ सरस्वती की कृपा से ही इस संपूर्ण संसार में सभी जीवों में वाणी का संचार हुआ है। इनकी कृपा के बिना संसार में मानव जाति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आइए भक्तों, सुनते हैं इनकी जन्म कथा। साथ ही यह भी जानेंगे कि माँ सरस्वती के इस धरती पर अवतरण का मेन उद्देश्य क्या है। इस संसार के पालनहार, क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान विष्णु को नमन है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, जिनके 4 शीश, 4 भुजाएं और कमल जिनका आसन है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण कार्य सौंपा। अब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की बात नहीं टाल सकते थे, इसलिए उन्होंने इस कार्य को स्वीकार किया और सृष्टि रचना निर्माण करने लगे। सृष्टि रचना निर्माण करने के पश्चात उन्होंने पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए और सबसे उत्तम रचना उन्होंने की कि इस सृष्टि पर मानव जाति को बनाया। माँ शारदे वरदान की देवी है, सभी को ज्ञान देती है। श्री हरि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को जिस तरह से सृष्टि भार सौंपा था, ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार सृष्टि का निर्माण किया। उसके पश्चात एक दिन ब्रह्मा जी भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा कि मेरे द्वारा रची गई सृष्टि में कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कमी अवश्य रह गई है। ना तो पक्षी चहचहा रहे हैं, ना ही पौधों में पौधे लहरा रहे हैं, और ना ही इस संसार में पेड़ पौधों में, हवाओं में सरसराहट आ रही है। सारा संसार, पूरा जगत अचेतन सा है। सोचने लगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कमी हमारी सृष्टि में ज़रूर रह गई है। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि सारी सृष्टि मूक बधिर सी जान पड़ रही है। कुछ ना कुछ उपाय तो अवश्य करना होगा, सब में वाणी का संचार करना होगा। इस तरह से वह विचार करते करते अपने कमंडल को देखते हैं और साथ ही साथ अपने चारों तरफ निहारते हैं कि झरनों में आवाज़ नहीं है, पेड़ों में कहीं संगीत नहीं, फूल बेजान से लहरा रहे हैं, ना तो उनमें कोई संगीत, ना कोई ध्वनि। पूरा संसार अचेतन मन से बिना वाणी के संगीत रहित बेजान सा जान पड़ रहा है। बहुत परेशान होकर भगवान ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि आखिर करे तो करे क्या। इस प्रकार धीरे धीरे भ्रमण करते हुए वह आगे चलते गए। उन्होंने एक तालाब में देखा मछलियाँ बेजान सी इधर उधर घूम रही हैं। उनमें भी कोई संगीत नहीं, कोई बोल नहीं, ना कहीं वाणी। पूरा संसार सुनसान। पक्षी पेड़ों पर बैठे तो हैं, लेकिन उनमें कोई गति नहीं, बेजान से एक दूसरे को निहार रहे। ना कोई वाणी, ना कोई मधुर संवाद, मोर की पंखों में नाचने की आवाज़। फिर उन्होंने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़का और इस प्रकार श्वेत वस्त्र धारण की हुई माँ सरस्वती जी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। की 4 भुजाएं थी। एक भुजा में वरमाला, दूसरी भुजा में वीणा, भुजा में पुस्तक, चौथी भुजा में वरमुद्रा। जैसे ही माँ सरस्वती ने वीणा की झनकार की, वैसे ही सारे जीव जंतुओं में वाणी का संचार हो गया। संपूर्ण सृष्टि में चहल पहल हो गई, किलकिलाहट, चहचहाना शुरू हो गया। माघ मास की पंचमी का दिन था, माता का जब इस सृष्टि पर अवतरण हुआ। इसे ही हम लोग बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। वीणा की धुन से ही संसार के संपूर्ण संगीत का उदय हुआ। वीणा की आवाज़ सुनकर ही सारे फूल पौधे लहलहाने लगे, जैसे कि उनमें एक नई स्फूर्ति का संचार हुआ। झरनों से किलकिल की झरझर की आवाज़ आने लगी। पूरी सृष्टि रंगीनमय हो गई। भगवान माता
सरस्वती की कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। सारी मानव जाति को बुद्धि प्रदान करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली माँ सरस्वती देवी हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। सनातन धर्म में वेद भी 4 माने गए हैं। वर मुद्रा, एक भुजा में वर मुद्रा जो हमेशा मानव जाति को वरदान देने के लिए है। एक भुजा में पुस्तक जिससे संपूर्ण मानव जाति को अक्षर ज्ञान प्राप्त होता है। माला हमें साधना भक्ति सिखाती है, समर्पण सिखाती है, सतर्कता सिखाती है। और माँ के चौथी भुजा में वीणा मधुर संगीत का ज्ञान देती है। इन्हीं की कृपा से बुद्धि, ज्ञान, प्रकाश और सतर्कता मिलती है। जिन पर माता की कृपा होती है वो चाहे जितने मूढ़ व्यक्ति हो, लेकिन जब माँ की कृपा बरसती है तो वह विद्वान से विद्वान, प्रकांड विद्वान बन जाते हैं। इनकी कृपा के बिना वादन यंत्र बजाना भी संभव नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी जब पहली बार मुरली बजाई थी तो उन्होंने सरस्वती देवी की आराधना की थी। भगवान श्री राम का इस संसार में अवतरण का लक्ष्य पूरा हो सके, इसी कारण माँ सरस्वती ने कैकेयी माता की बुद्धि फेरी थी, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का इस धरती पर अवतरण का लक्ष्य पूर्ण हुआ था। और भक्तों, जब कुंभकर्ण ने इंद्रासन की मांग की तब माँ सरस्वती उनकी जीवा पर विराजमान हो गई थी, जिससे उसने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। सभी देवी देवता माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, उन्हें पूज्य मानते हैं। माँ सरस्वती जब पहली बार ब्रह्मा जी के कमंडल से इस पृथ्वी लोक पे अवतरित हुई तो सभी श्वेत वस्त्र धारण किए सौम्यता की देवी, उनके मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान थी। कोई भी जीव जब पहली बार संसार में जन्म लेता है तो माँ सरस्वती की कृपा से ही उसके अंदर वाणी का संचार होता है। और भक्तों, जब माँ सरस्वती की कृपा होती है, जहाँ पर भी माँ सरस्वती का वास हो जाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सरस्वती माँ और माँ लक्ष्मी दोनों एक दूसरे की पूरक है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए दोस्तों, जहाँ पर भी ज्ञान, बुद्धि, वाणी में विनम्रता, सौम्यता, उत्तम व्यवहार, ज्ञान परक बातें जहाँ भी होती है, वहाँ पर माँ सरस्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी वास हो जाता है। धन धान्य से पूर्ण होने पर भी अगर व्यक्ति के अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक नहीं है तो धन धान्य संपदा सब व्यर्थ है। इसीलिए भक्तों, अगर एक परिश्रमी, बलवान, ज्ञान पंडित, विद्वान भी है और उससे धन और अगर एक ज्ञानी प्रकांड पंडित के पास जीवन यापन करने का साधन नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है, तो उसका ज्ञान भी व्यर्थ है। इसलिए भक्तों, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती एक दूसरे की पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरे की उपलब्धि का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए जहाँ सरस्वती माँ की कृपा होती है वहाँ लक्ष्मी माँ अपने आप आ जाती हैं, और जहाँ लक्ष्मी माँ का वास होता है वहाँ ज्ञान, बुद्धि, विवेक का उपयोग करके हम लोग अपने जीवन को स्वर्ग तुल्य बना सकते हैं। इस माँ सरस्वती की पूजन अर्चन करने वाले विद्यार्थियों को कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। इनकी शरण में जो भी आता है वह अपने करियर में, अपने जीवन में हमेशा सुखी रहता है। इसलिए भक्तों, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजन अर्चन किया जाता है। उनके जन्म दिवस के रूप में बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी की पूजा विधि बहुत ही सरल शब्दों में सबसे पहले सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई करने के पश्चात पीले वस्त्र धारण करेंगे। वस्त्र धारण करने के पश्चात माँ सरस्वती का पूजन अर्चन करेंगे।
बसंत पंचमी के दिन पीले फूलों का माँ सरस्वती को अर्पण किया जाता है। इस वर्ष 2026 में हम सभी बसंत पंचमी 23 जनवरी को मनाएंगे। हिंदी कैलेंडर के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बहुत ही हर्ष उल्लास और सौम्यता के साथ इस पर्व को मनाया जाएगा। 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को माँ लक्ष्मी बसंत पंचमी के पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 बजे से दोपहर के 12:33 बजे तक बहुत ही शुभकारी और फलदायी माना गया है। इस दिन विद्यालयों में खास कार्यक्रम होते हैं। बच्चे किताबें और पेंसिलों की पूजा करते हैं। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। खेतों में पीली सरसों लहलहाने लगती है। कई जगहों पर लोग पतंग उड़ाते हैं। यह खुशी और ज्ञान का त्यौहार है। बसंत पंचमी एक हिंदू त्यौहार है। पंचमी तिथि का प्रारंभ 23 जनवरी प्रातःकाल 2:28 से होगा और पंचमी तिथि की समाप्ति 24 जनवरी प्रातःकाल 1:46 पर होगा। ओम